हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इन लास्ट लेक्चर वी स्टडीड दैट अर्जुन पृथ्वी लोक पर आता है और जब वह देखता है कि युद्ध के क्या दुष्परिणाम भी होते हैं और क्या अच्छे परिणाम भी होते हैं। सो दैट वी हैव स्टडीड एंड ही हैज सीन वन मैन who is having a voice of a young man, but look wise he was looking like a old man. So वो जब पानी पीने जाता है तो वो उसको रोकता है कि ये पानी मत पीना, इट इज़ अ फुल ऑफ पॉइजन, it is a poisonous water. So next thing what happened, that today we are going to learn. Sapratyavadata. Sapratyavadata means he replied, aham asya deshasya ek sainikah. Aham, I am a asya deshasya ek sainikah. I am a soldier of this country. विगतेषु कतिपयेषु मासेषु बहूनां देशानां परस्परं युद्धम् अभवत्. विगतेषु कतिपयेषु and masesu. This all three shu word is there backside. That is a which vibhakti? Saptami vibhakti bahuvachan. It means what? I am telling you in detail. विगत यानी डिटेल में बताना. During the several months that passed, before कुछ महीने पहले की ये बात है जिसको मैं आपको विस्तार में बताने जा रहा हूँ. So is telling that for the past many months many countries were at war with one another. I am telling you in detail what thing has happened, that I am telling you. तत्र विविधानि शस्त्राणि प्रयुक्तानि. तत्र यानी उस समय, विविधानि शस्त्राणि, विविधानि यानी बहुत सारे, शस्त्राणि यानी शस्त्र, आर्म्स, प्रयुक्तानि, प्रयुक्तानि means used. He is telling that for the past time many countries were at war with one another and they have used many kind of weapons. At that time बहुत सारे वेपन्स थे वो यूज़ हुए थे. इट इज़ अ नेचुरल थिंग है. वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ वेरी डेंजर आर्म्स. इतने अगर आप किसी को हानि पहुंचाने के लिए इतने भयानक शस्त्र बनाओगे तो यह शस्त्र बनाने वाले को भी तकलीफ हो सकती है और जब उसका यूज़ होता है तो भी तकलीफ हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल हिरोशिमा में जो बॉम्ब फेंका गया था, वो कितने सालों पहले वो फेंका गया था. बट देन ऑल्सो इन नाउ डेज ऑल्सो इन दैट कंट्री जो भी बच्चे भी अगर आते हैं तो वो भी उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होती है. बिकॉज उस समय का जो बॉम्ब विस्फोट हुआ था उस समय की इफेक्ट अब तक वहाँ पर देखी जा सकती है. और इट इज़ लाइक इन केमिकल ऑल्सो. फैक्ट्री जो फैक्ट्रीज के केमिकल्स होते हैं जो ज़मीन में वह उतर जाते हैं और उसकी वजह से ज़मीन में से जहरीला पानी निकलता है, कभी कभी लाल पानी निकलता है और कभी कभी वह पानी पी भी जाते हैं कोई तो उससे उसको स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो दिस केमिकल, दिस वेपन्स एंड दिस ऑल द जो भी केमिकल यूज़ किया जाता है तो उससे भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है. सो ही इज़ टेलिंग अबाउट दैट थिंग ओनली. अभी जो बोला था वो एग्जाम्पल था एंड नाउ दिस ऑल्सो इट इज़ अ सेम थिंग, इट इज़ अप्लाइड हियर that because of these weapons and all they are getting affected. So tatra vividhani shastrani prayuktani. They have used many kind of weapons at that time. तस्मात् कारणात् जलं स्थलं वायुः प्राणिनः इत्येवं बहुविधं जगत् विविधरूपेण प्रभावितम् अस्ति. So तस्मात् कारणात्, because of that reason, जलम स्थलम वायुम. जलम मीन्स वाटर, स्थलम मीन्स प्लेस एंड वायु मीन्स एयर. वो जो उसका जो दुष्परिणाम था, जो शस्त्रों का जो दूसरा इफेक्ट होता है, जो बुरा असर होता है, वह बुरा असर किस किस जगह पर हुआ. जलम इन वाटर ऑल्सो दैट पॉइजन स्प्रेड. स्थलम वायु मीन्स गैस भी उसका सब जगह पर स्प्रेड हो गया. प्राणिनः इत्येव means this kind of people means things. Bahuvidham jagata. Bahuvidham jagata means many types of world. विविध रूपेण प्रभावितम अस्ति. विविध रूप में उसका प्रभाव हुआ था यानी उसका इफेक्ट हुआ था. सो बिकॉज ऑफ द मेनी काइंड्स ऑफ वर्ल्ड सच एज वाटर, लैंड, लिविंग बीइंग्स
have been affected in a various ways. So ऐसा नहीं है कि एक चीज़ पर ही उसका असर हुआ था, हर चीज़ पर उसका असर हुआ था. सो इट इज़ एज सच इट इज़ अ वेरी बैड थिंग. पहली बात तो है कि जो वॉर होती है ना वही गलत है. इट शुड नॉट हैपन. बट समटाइम पीपल आर ready to take revenge, ready to take lives of each other. कुछ भी हो जाए उसको मारना है. Why? Because they are crossing the limits, they are doing such kind of behavior. So they are ready to fight with each other. और ये एक से ज़्यादा व्यक्तियों की फाइट होती है तो वह युद्ध के परिणाम में आती है और उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता है. बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल थिंग. इफ वी वांट टू किल समबडी तो वी आर यूजिंग दैट काइंड ऑफ वेपन्स. और जो जो किसी को मारने के लिए जिस शस्त्र को बनाया जाता है उसके बनाने वाले को भी इफ़ेक्ट होती है और मारने वाले को भी इफ़ेक्ट होती है. और जो उसके अंदर नहीं इन्वॉल्व होता है उसको भी इफ़ेक्ट होती है, मीन्स फैमिली मेम्बर्स. सो किम ते कथयामि शस्त्रास्त्र निर्गते प्रदूषिते सर्ववस्तुजातं प्रदूषितं विषमयं च सज्जातम्. सो किम ते कथयामि, व्हाट शुड आई से. शस्त्र अस्त्र निर्गत मीन्स बिकॉज ऑफ दिस शस्त्र अस्त्र उसको बनाने और इसको यूज़ करने की वजह से प्रदूषित सर्व एवरीथिंग बिकम पॉल्यूटेड. सर्वत्र वस्तु जातम ऑल द थिंग्स विस्मयम च सज्जतम मीन्स ऑल द थिंग्स जो होती है वह पॉइजनस हो गई है. व्हाट ही हैज टोल्ड, व्हाट शुड आई टेल यू, बिकॉज दिस काइंड ऑफ थिंग्स is affecting to water, land and living beings. So it has been affected in a various ways. What should I tell you? क्या क्या बताओ, कहाँ का उसकी जो इफेक्ट होती है वह कहाँ का नहीं हुए. All the things have been polluted and become poisonous by the pollutants shot out from arms and missiles. जो भी उसकी जो यूज़ हुई है, वेपन्स की जो यूज़ हुए हैं, इट मेक पॉल्यूटेड एवरीथिंग. किसी को भी उसने छोड़ा नहीं. अस्य सरोवरस्य जलम अपि एतस्मदेव कारणात् सगरम अस्ति. अस्य सरोवरस्य यानी हमारा जो ये पानी का लेक है, अस्य सरोवर से यानी जो हमारा ये पानी का जो लेक है उसकी बात हो रही है. जलम अपि दिस वाटर ऑफ दिस रिवर दैट ऑल्सो बिकम अ पॉइजनस. एतस्मदेव दिस ऑल्सो become poisonous कारणात् सगरम अस्ति. So he is telling that due to this reason only the water of this lake is also poisoned. इसी वजह से जो ये लेक का जो पानी है वो भी प्रदूषित हो गया. प्रदूषित तो चलो दूर की बात है मगर पॉइजनस हो गया है. अगर पियोगे तो कुछ ना कुछ या तो तकलीफ होगी या तो आप मर जाओगे. सो डोंट ड्रिंक इट. अत्र तयम जलम पीत्वा मदीया एषा स्थिति सज्जता. अत्र तयम मीन्स बिलोंगिंग टू दिस प्लेस. मैं इधर से ही जाता था रोज़ और मैं इधर से ही रोज़ पानी पीता था. सो आई सपोज टू यूज ड्रिंक वाटर ऑफ दिस लेक ऑल द टाइम. जलम पीत्वा मीन्स ड्रिंकिंग रिपीटेडली ऑफ दिस लेक वाटर. मदिया यानी मेरी ऐसी कंडीशन हुई. मदिया ऐशा माइन दिस सिचुएशन. स्थिति यानी ऐशा स्थिति मीन्स दिस कंडीशन हैपन. सजाता मीन्स यस चीज़ हुई. This condition of mine is the result of having drunk water that is here again and again. मैंने यह पानी बार बार पिया इसीलिए मुझे मेरी यह दुर्दशा हुई, मेरी यह हालत हुई. Because of this only I have suffered from this disease. मदीयः mine putra my son idam eva he is also drinking water of this lake. पीत्वा जलम पीत्वा विगत दृष्टि हुज आईसाइट इज लॉस्ट. उसकी जो आंखों की रोशनी थी वो चली गई. हिज आईसाइट लॉस्ट. एतस्मादेव कारणात् सगरम अस्ति. देन ही इज टेलिंग मदीय पुत्र इदम एव जलम पीत्वा विगत दृष्टि गभीरे कूपे पतितो मृतश्च. गभीरे कूपे इन अ डीप वेल ही हैज जंप्ड एंड ही हैज डाइड. ही हैज डन सुसाइड. मृतश्च उसने कुएं में कूदकर जान दे दी. बिकॉज ही इज नॉट लाइक टू लिव लाइक दिस. सो ही इज टेलिंग दैट माई सन हु लॉस्ट हिज साइट एज अ रिजल्ट ऑफ ड्रिंकिंग दिस वाटर
only because of this thing only he fell into a deep well and died. Because of this thing only he has done jump into the well and died. कि हमारी गलती ना होने की वजह से मुझे और मेरी फैमिली को सफ़र करना पड़ा. अगर फैमिली मेम्बर का एक सभ्य जो होता है वह अगर युद्ध करता है तो बिकॉज ऑफ देम ऑल्सो मैनी फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो हैज़ टू सफ़र फॉर दिस थिंग ओनली. मदीया भार्या माय वाइफ ऑल्सो विषमयस्य वायो मीन्स पॉइजनस गैस प्रभावेन निरुद्ध श्वासा दिवगंता. माय वाइफ ऑल्सो निरुद्ध श्वासा मीन्स हुज ब्रीथिंग इज सफोकेटेड. उसकी दिवगंता यानी एक्सपायर्ड. माई वाइफ एक्सपायर्ड बिकॉज ऑफ सफोकेटिंग हर ब्रीथ. सो ही इज टेलिंग माई वाइफ ऑल्सो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉइजनस गैस सफोकेटेड एंड एक्सपायर्ड. समटाइम इट हैपन्स दैट बिकॉज ऑफ दिस थिंग सफोकेशन हो जाता है और वो जो पॉइजनस गैस होती है वी कांट ब्रीथ एंड इफ वी आर ब्रीथिंग ऑल्सो हमारे अंदर सफोकेशन शुरू हो जाता है और बिकॉज ऑफ दैट थिंग we can die also. So we can't drink also, we can't breathe also in that situation, in this poisonous thing, and we can't go also because मैंने बोला ना कि पानी ज़मीन के अंदर भी ऐसा जो पानी जाता है वह पॉइजनस पानी निकालता है और वह पानी अगर हम घर में लाते हैं या पीते हैं तो वो हमारे स्किन में भी प्रॉब्लम कर सकता है, हमारे लंग्स पर भी इफेक्ट कर सकता है. इट कैन बी हार्मफुल टू एनीथिंग एनीवेयर. इट इज़ नॉट डिसाइडेड कि पानी ही नहीं पीना चाहिए और कुछ कर सकते. इट कैन बी इंजरियस, इट कैन बी वेरी डेंजर. सो ऑल द थिंग्स अराइज फ्रॉम द वॉर ओनली. वॉर ही नहीं होनी चाहिए. अगर वॉर होती है मगर फिर भी होती है. इट इज़ हैपनिंग फ्रॉम द मैनी ओल्डन टाइम्स मीन्स एंशियंट टाइम्स से इट इज़ हैपनिंग एंड इट इज़ नाउ ऑल्सो इट इज़ गोइंग ऑन. सो इट कैन नॉट बी स्टॉप. तो यह रुकती नहीं है. अगर ये रुक जाए तो यह सब चीज़ें ना हो सके. देन व्हाट ही इज टेलिंग प्रतिदिनं जलस्यास्य पानेन गत प्राणान् जीवान् पश्यन् भुक्त भोगः अहमत्र स्थित्वा पशुपक्षी मानवान् अस्य जलपानात् वारयामि. सो ही इज टेलिंग प्रतिदिनं एवरी डे जलस्य of this jalasya means is because of this water what happened जलस्य से वह जो पानी था पानेन गत प्राणानम मीन्स बिकॉज ऑफ सीइंग दिस लिविंग बींग्स जीवान पश्यन भुक्त भोग अहम अत्र स्थित्वा पशु पक्षी मानवान अस्य जलपानत वारयामी. जलपानत वारयामी में मी जो है यानी वारयामी इट इज़ वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन. सो ही इज टेलिंग आई एम प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर. मैं सबको रोकता हूँ यह न पिए. ऐसा बोलता हूँ मैं सबको रोकता हूँ. मैं सबको वहाँ पर रोकता हूँ कि प्लीज़ डोंट ड्रिंक दिस वाटर. इट इज़ अ पॉइजनस. हाउ इट इज़ अफेक्टेड टू मी एंड माई फैमिली इट कैन बी अफेक्ट टू यू ऑल्सो एंड योर फैमिली. सो आई एम टेलिंग not to drink this water because my son also fell into a deep well. My wife also died because of a suffocated and seeing the living beings dying by drinking this water. I who have suffered this deceit means not in use the birds, beasts and human beings from the drinking this water staying here. मैं सबको रोकने के लिए यहीं पर खड़ा रहता हूँ. Those if an animal comes, if any unknown person also if they are coming, I am telling them to not to drink water of this lake. So I am standing here only. और जो भी यहाँ पर आता है उसको यह पानी न यूज़ करे उसके लिए मैं सबको बोलता हूँ. दैट इज़ आई एम स्टैंडिंग हियर टू स्टॉप एवरीबडी. नेक्स्ट पैराग्राफ. अर्जुनः वृत्तान्तमेतं श्रुत्वा पुरातनीयस्य महाभारताभिधस्य युद्धस्य परिणामं स्मृतिपथमानयति. अर्जुनः वृत्तान्तमेतं ये सब सुनकर श्रुत्वा आफ्टर लिसनिंग ऑल दिस थिंग पुरातनीयस्य महाभारताभिधस्य उसको जो अपने महाभारत के जो दिन थे वो सब याद आ गए. युद्धस्य परिणाम स्मृति पथम आनयति. इट इज़ अ संधि शब्द. सो he recalls all the days of his age
जब वह महाभारत के युद्ध में करे थे तो भी यही हुआ होगा। दैट ही वॉज थिंकिंग, स विचारती थी, यही वॉज थिंकिंग तो यत तदा बहुनाम जनानाम संहार सज्जात, बहुत सारे लोगों का संहार हुआ था, यानी बहुत सारे लोगों का युद्ध में मृत्यु हुआ था। तेन च परिवारेषु आपदानम परंपरा प्रवर्तिता, तेनम च परिवारेषु यानी उसका जो फैमिली था उसको भी यह प्रॉब्लम हुई होगी। हैविंग हर्ड दिस अकाउंट अर्जुन रिमेंबर द इफेक्ट ऑफ द एंशिएंट वॉर कॉल्ड महाभारत वॉर, and he thought that at that time many persons were killed, and on account of that series of calamities their families are also suffered. So परंतु सो सॉरी तेन च परिवारेषु आपदानम परंपरा प्रवर्तित है, उसकी फैमिली को भी उस समय बहुत मुसीबतों को सामना करना पड़ा था। सो दे हैव सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट थिंग ओनली दैट टाइम। परंतु जलवायु भूम्या आकाशदयो महाभूतास्तथैव शुद्ध आसन, परंतु बट जल वायु भूम्या, योर थ्री शब्द आर देयर, जल वायु भूम्या, आकाश आदयो यानी यहाँ पर जल वायु भूमि आकाश आदि की बात हो रही है। महाभूतास्तथैव, महाभूता यानी इट इज एलिमेंट, जल स्थल वायु भूमि एंड आकाश। शुद्ध आसन, that time it was also pure, but nowadays so each and everywhere in each and everything they are using chemicals, they are using all the things, so it can be more effective. So what is they are telling, such as earth, water, air, light and space were as pure as before, they were useful for the living beings as in the past. Now it is a more sad thing is there. So ते जीवानाम कृते यथापूर्वम उपयोगिन एवासन, ते जीवानाम मीन्स फॉर देम, फॉर देयर लाइव्स। यथापूर्वम मीन्स एज इन द पास्ट, ही इज टेलिंग। एवासन मीन्स एज इन द पास्ट दे वेर यूजफुल फॉर द लिविंग बींग्स, मीन्स वो लोग किसी भी तरह से उसका सामना कर सकते थे, बट नाउ इट इज इंक्रीज मोर। संप्रति यदहम पश्यामि तत अधिक शोचनीयम अस्ति, संप्रति सदहम, सो नाउ दिस टाइम, यदहम पश्यामि मैंने देखा है कि, तत अधिकम शोचनीयम अस्ति आई सी इट इज मोर लेमेंटेबल, इट इज मोर वेरी सैड थिंग इज हैपन। उसकी कंपेयर में, महाभारत की कंपेयर में अब ज़्यादा तकलीफ़ें सबको हो रही है। सो किमयम अधुनाम प्रवर्तित मानवस्य जयः जयः अस्ति पराजयो वा। सो किमयम अधुना प्रवर्तित, सो ही इज टेलिंग that is taken place, it is man's victory or is the victory of a defeat, victory or a defeat, ये इंसान की हार हुई क्या जीत हुई, इसमें इंसान की हार होती है या जीत होती है ये तो तय है, बट जिस जो मर गए है उसकी तो लॉस्ट, उसकी फैमिली को उसकी लॉस तो हुई है, मगर जो जी रहे हैं उसके लिए भी वह एक हानिकारक चीज़ ही होगी। बिकॉज आफ्टर दैट एंड ऑफ द वॉर ये जो परिणाम हो गए, जो एयर में उसका प्रदूषण फैलेगा, उसका प्रदूषण ज़मीन में फैलेगा, आकाश में फैलेगा। सो इफ़ दे आर डाइड और दे आर लाइव, उसका जो दुष्परिणाम है वो तो सबको भुगतना ही है। कोई मर के उसको भुगतेगा और कोई ऐसी अननेचुरल थिंग यानी जो होती है, जैसे कि गैस होती है जो विच इज़ क्रिएटेड बाय वॉर, दैट ऑल्सो विल बी वेरी डेंजरस फॉर देम। इट इज़ नॉट डिसाइडेड कि ये लोग बच गए तो ये लोग सभी तरह से वह अच्छे ही हो रहेंगे या खुश रहेंगे, उनको भी यह सब सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि यह सैनिक जो है उसने किया है, जो सबको पानी पीने के लिए रोक रहा है, उसकी जैसी हालत भी हो सकती है सबकी। सो किमयम अधुना प्रवर्तितः मानवस्य जयः जयः अस्ति पराजयो वा। सो इज दैट अ विक्ट्री ऑफ अ मैन और विक्ट्री ऑफ अ, ये डिफीट है या विक्ट्री है, ये हार हुई या जीत हुई, इज इट मैंस विक्ट्री और इज दिस विक्ट्री और डिफीट, ये इंसान की हार हुई या उसकी जीत हुई। सो एज सच इन बोथ द साइड, उसकी जो दोनों साइड है उसमें उसका परिणाम तो अच्छा नहीं है।
उसका अंजाम तो बुरा ही होगा। एवं सशोकम, एवं मीन्स विद दिस सैडनेस, इस यह उदासी के साथ, अर्जुन अपित जल, अपित जल मीन्स विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, अर्जुन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर ही इज गोइंग बैक टू द स्वर्ग। एवं गृहीत चिंतश्च, गृहीत चिंतश यानी ही वॉज वरीड अबाउट दिस थिंग, वॉट एवर सैनिक हैज टोल्ड टू हिम, वही सोचते सोचते वह पानी पीने जा रहा था। बट आफ्टर लिसनिंग ऑल दिस थिंग ही हैज बिकम वेरी सैड एंड वेंट बैक टू द स्वर्ग। पुनः अगेन स्वर्ग प्रत्यावर्तत, प्रत्यावर्तत मीन्स ही इज रिटर्न विदाउट ड्रिंकिंग वाटर ऑफ अ लेक। सो अर्जुन रिटर्न टू द हेवन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, हैविंग बिकम वरीड टू मच अबाउट दैट सिचुएशन। आप ऐसा मानते हो कि आप जीत गए हो, मगर जीत में आपको जो ये जो युद्ध के बाद की जो सिचुएशन होती है, जो हर चीज़ में पॉल्यूशन फैल जाता है, दैट दे हैव टू फेस। जो मर गए वो तो मर गए, वो तो कुछ फेस करने वाले नहीं है, बट दोज हु आर अलाइव दे हैव टू फेस दिस पोल्यूशन एवरीवेयर। सो वॉर एज सच, जो युद्ध होता है हर तरह से वो बुरा ही होता है, चाहे हार हो या जीत हो। वी शुड एज सच वी शुड नॉट क्रिएट ओनली, ये होना ही नहीं चाहिए। बट देन ऑल्सो इट इज हैपनिंग फ्रॉम महाभारत टाइम, एंड नाउ ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू स्टॉप इट, बट समटाइम इट हैपन्स। So we should take care about this, it should not happen, and we should be very clear in our thoughts, in our whatever things are there. So here this lesson we have finished. सही में जीत हुई या हार हुई, यह एक इंसानियत जब जीती है तभी होता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वी हैव किल्ड देम, इट इज़ completed now. We should think every time positive. So here it is meanings of this lesson, and I'm sending you notes by PDF file. So till then you have to learn this lesson translation and Sandhi Shabda and all. Thank you.